हेलो गाइस, स्वागत है आपके कैलेंडर के क्लास नंबर 6 में। जैसा कि आप जानते हैं, हमने आपको कल कहा था कि आपको जो हम सवाल बताए थे उसका नियम अगले दिन आपको लिख के अच्छे से दे देंगे। अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छे से और लिख लीजिएगा। तो पहला नियम क्या कहता है कि जिसका हमें क्या निकालना हो, दिन, जिसका हमें दिन निकालना हो तो उसमें क्या क्या हम करते हैं, कैसे आता है, वही सब है। तो पहला नियम है, जो तारीख दी रहती है, जैसे हमको निकालना है 16/1/2025 को कौन सा दिन था। 16 तारीख पहले महीना और 2025 में कौन सा दिन था, ये निकालना हो तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो तारीख दी रहती है उसे ज्यों का त्यों उतार लेते हैं। पहला रूल एकदम, जैसे 16 तारीख हमने कहा तो 16 तारीख उतार लेते हैं। फिर उसके बाद पता करते हैं कि लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है, हाँ। और जानते हैं कि लीप ईयर और नॉर्मल ईयर पता करने के लिए क्या करते हैं, पता करने के लिए क्या करते हैं, तो ये पता करने के लिए करते हैं उसमें क्या, 4 से भाग देकर। तो 4 से भाग देने पर अगर पूरी तरह कट जाता है तब तो नॉर्मल, तब तो लीप ईयर, और पूरी तरह नहीं कटता है तब नॉर्मल ईयर। अगर लीप ईयर होता है तो जनवरी और फरवरी के लिए महीने का कोड बदल जाता है, अर्थात 4 से भाग देने पर अगर पूरी तरह वो कट जाता है, शेषफल 0 बचता है, तब अगर आपका उसमें जनवरी और फरवरी दिया है तो उसका कोड चेंज हो जाएगा। जनवरी के लिए 0 हो जाता है और फरवरी के लिए 3 हो जाता है। तो हमने आपको क्या कहा, 16/1 अर्थात 1 दिया है और 25, तो 25 में 4 से भाग देंगे, तो 25 में जब 4 से भाग देंगे तो वो पूरी तरह नहीं कटेगा, अर्थात वो साधारण वर्ष होगा। और जब साधारण वर्ष होगा तो जनवरी के लिए जो पहले कोड रहता था तो वही होगा, जैसे 1 महीने का कोड बदल जाता है और बाकी सबका कोड वही रहता है, हाँ, केवल जनवरी और फरवरी के लिए बदलता है। अब नियम नंबर 3 क्या कहता है, देखते हैं। नियम नंबर 3 ये कहता है कि महीने का कोड लिखते हैं, तो वही जो आपका आएगा, अगर लीप ईयर रहेगा और जनवरी या फरवरी उसमें दिया रहेगा महीना, तब तो कोड उसका लिखोगे, नहीं तो साधारण वर्ष वाला लिखोगे। फिर चौथा नियम, जो वर्ष दिया रहता है उसके अंतिम के 2 अंक ज्यों का त्यों उतार देते हैं। ये तीसरा स्टेप में है। ज्यों का त्यों अर्थात 2025 था तो 25 अंतिम के 2 अंक 25 वैसे उतार देंगे। फिर अंतिम वाले अंक में 4 से भाग देने के बाद जो भागफल आता है उसे लिखते हैं। तो जो भागफल आएगा, जैसे 25 में 4 से भाग दिए तो 4 छंग 24 अर्थात 6 बार गया, जो 6 बार ये भागफल है तो उसे लिखते हैं। फिर अगला नियम है, अंत में उस वर्ष को शताब्दी बनाकर, शताब्दी बनाने के लिए क्या करते हैं, अंतिम जो 25 है उसे 25 को हम 0 में बदल देते हैं, हाँ, और 0 में बदलते ही वह हो जाता है कि आपका शताब्दी। तो अंत में उस वर्ष को शताब्दी बनाकर 400 से भाग देते हैं, जो शेषफल बचता है उसका कोड लिखते हैं, हाँ। तो शेषफल इसमें जो बचेगा उसका कोड लिखते हैं। बचा एक नियम और, एक नियम हम और लिख दे रहे हैं, उसे भी देख लीजिए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्यारे मित्रों, फिर अगर आपको तैयार करना है अच्छे से, हाँ। आइए देखते हैं अगला नियम आपका क्या है। तो लास्ट नियम क्या है, उसके बाद सभी को जोड़कर, हाँ, उसके बाद सभी को जोड़कर 7 से भाग दे देते हैं, जो शेषफल आता है उसका दिन का कोड लिखते हैं। दिन अर्थात संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, वही कोड लिख देते हैं, हाँ। दिन का कोड लिखने का मतलब जो दिन रहता है वही दिन लिख देते हैं, बस।
तो वही आपका फाइनल आंसर हो जाता है ना। तो कल तो हमने आपको 3 सवाल करवाए थे, तो थोड़ा आज और आपको प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं, जिससे आपको कोई परेशानी, दिक्कत, तकलीफ ना हो ना। आइए देखते हैं सवाल। सवाल है आपका 15/8/1947। कितना? 15/8/1947। 15/8/1947 को कौन सा दिन होगा, आपको यही बताना है ना। तो 15/8/1947 को कौन सा दिन होगा? हमने आपको क्या बताया नियम में, तारीख ज्यों का त्यों लिखते हैं। तो तारीख आपका 15 है, तो 15 को ज्यों का त्यों लिख दिए, फिर करते हैं प्लस। और दूसरा नियम क्या बताया, सबसे पहले इसे देखते हैं कि लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर। और लीप ईयर नॉर्मल ईयर पता करने के लिए 4 से भाग देते हैं। तो 4 से भाग देंगे अंतिम के 2 अंक में, तो 4 इक्के 4, हाँ ये कैंसिल, और ये 7 बचा, फिर 4 इक्के 4, ये आपको कितना बचा, 3 बचा। तो मतलब शेषफल इसमें बचा है, अर्थात ये तो लीप ईयर नहीं है। तो जब लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल ईयर है, तो हमने क्या बताया था, जो अगर लीप ईयर नहीं होगा तो जब साधारण वर्ष होगा तो उसका कोड लिखते हैं। तो अर्थात ये 8वें महीने का कोड अब हम लोग लिखेंगे। 8वां महीना कौन होता है, देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, हाँ, जून, जुलाई, अगस्त। तो ये 8वां महीना हुआ अगस्त। तो अगस्त का कोड क्या होगा, अगस्त का कोड होता है 3, क्योंकि देखिए 144,025,036, हाँ देखो 144 एक बार में 3, फिर 025 एक बार में 3, फिर 036 एक बार में 3, तो 3 3 6 3 9, और 8वां महीना है तो 8वां महीने का कोड 36, अर्थात 3 आएगा। तो 8वें महीने का कोड 3। उसके बाद हमने क्या कहा था, अंतिम के ये 2 अंक ज्यों का त्यों उतार लेते हैं। और फिर हमने क्या कहा था, जो भागफल जाता है भाग देने पर उसे लिखते हैं, तो 11 आया। और लास्ट में हमने कहा था इसे शताब्दी बना देते हैं, और शताब्दी बनाने के लिए क्या करते हैं, अंतिम के 2 अंक को 0 कर देते हैं और भाग देते हैं किससे, 400 से ना। तो 4 चौका 16, 4 पचे 20, तो 4 चौका 16 इतनी बार जाएगा, ये 0 ये 0, 9 में से 6 गया 3। तो हमने कहा था इसका जो शेषफल बचता है उसका कोड लिखते हैं, क्योंकि ये शताब्दी है, तो शताब्दी में जो शेषफल बचता है उसका कोड लिखते हैं। तो शेषफल 300 है, और जब 300 होता है शेषफल तो उसका कोड होता है क्या, आपका 0। क्या होता है, 0, अर्थात शेषफल का कोड हो गया 0। और लास्ट नियम हमने क्या कहा, सबको जोड़कर कितने से भाग देते हैं, 7 से। तो चलिए जोड़ते हैं, 7 में 1 8, और 4 में 1 5, अर्थात 58 हुआ। 58 में 3 जोड़ दिए तो कितना हुआ, 61 हुआ। 61 में 15 जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा, 61 में 15, तो 5 5 10। देखिए फिर से एक बार, 0 1 7 7 1 8, और 8 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 3 11, 11 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16। उसके बाद 1 और 4 कितना हुआ, 5, 5 में 1 तो कितना हुआ, 6, और 1 हासिल था 7, और उसको दे देते हैं 7 से भाग। तो जब 7 से भाग देंगे 76 में, तो 7 1 7, और जो शेषफल बचता है उसका कोड लिख देते हैं। तो शेषफल आपका 6 है, अर्थात शेषफल आपका 6 है। तो जब शेषफल 6 है तो नंबर 1 पर आता है संडे, तो ये हुआ संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे,
फ्राइडे अर्थात शुक्रवार। तो शेषफल 6 है, तो 6 शेषफल का दिन होता है कौन सा? शुक्रवार अर्थात फ्राइडे। हाँ, क्या होता है? फ्राइडे। आइए दूसरा देखते हैं कैसे होगा। एक बार और सीखते हैं। थोड़ा देखिए प्रैक्टिस रहेगा तभी आपका अच्छा सा होगा कॉन्सेप्ट क्लियर। ये 5 है, ये 7 है, ये 1935 अर्थात 5/7/1935 को कौन सा दिन होगा? हाँ, तो हमने क्या कहा? तारीख को ज्यों का त्यों लिखते हैं। उसके बाद इसमें क्या करते हैं? अब ये तो लीप ईयर है नहीं, देखने में खुद ही पता चल रहा है, इसलिए जो महीना है उसका कोड लिखते हैं। तो 7वें महीने का कोड क्या होता है? 0। क्या होता है? 0, क्योंकि अभी 8वें महीने का कोड 3 था, तो 3 से पहले आता है 0, 036 प्लस अंतिम के 2 अंक ज्यों का त्यों लिखते हैं। फिर अंतिम के अंक में 4 से भाग देते हैं, तो कितनी बार जाएगा? 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, 4 × 7 = 28, 4 × 8 = 32, 8 बार जो भागफल आता है। फिर इसे शताब्दी बनाएंगे तो आएगा कितना? कितना आएगा? 300 शेषफल और 300 शेषफल का 0। अब इसे जोड़कर 7 से भाग दे देते हैं, तो 8 और 5, देखिए 5 × 5 = 10, 10 और 8 = 18, 18 में 18 का 8 हासिल 1, 3 और 1 4, 48 और उसमें दे देते हैं 7 से भाग। तो 7 से जब भाग देंगे तो 7 × 6 = 42। हाँ, देखिए जब 7 से 48 में भाग देंगे तो 7 × 6 = 42 और कितना बचा? 8 में 2 गया 6, तो शेषफल बचता है, वही आपका आंसर होगा। तो शेषफल में 6 का दिन कौन सा होता है? शुक्रवार। अभी हमने किया था पिछले सवाल में। तो 6 शेषफल है और 6 शेषफल का कोड आपका होता है क्या? शुक्रवार। हाँ, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। और एग्जाम्पल देखिए, जब तक आपके अच्छे दिमाग में बैठ नहीं जाएगा तब तक देखते रहिए, नहीं तो आप कमेंट करके बताएं कि अब 3 × 5 = 2182 को कितने? 3 × 5 = 2182 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? हाँ, तो 3 × 5 = 2182 को कौन सा दिन होगा? तो आइए देखते हैं। क्या करते हैं? तारीख को ज्यों का त्यों लिखते हैं। उसके बाद पता करते हैं लीप ईयर है कि नहीं। तो ये तो देखने से पता चल रहा है लीप ईयर नहीं है, तो 5वें महीने का कोड लिखते हैं। तो 5वें महीने का कोड क्या होता है? बताइए। 144 और 025 अर्थात 2 होता है। हाँ, 144 025 अर्थात 2 और अंतिम के 2 अंक ज्यों का त्यों फिर उतार लेते हैं, प्लस अब इसमें 4 से भाग देते हैं। तो 4 से जब 82 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 दूनिया 8, ये कैंसिल हुआ, 2 उतर। तो बताइए इसमें भाग अब नहीं जाएगा ना? जाएगा कि नहीं? तो नहीं जाएगा, तो यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे तो 4 × 0, अब ये यहाँ तक जाएगा, तो अर्थात यहीं पर हम छोड़ देंगे। हाँ, तो इसमें क्या होता है आपका? जो भागफल आता है उसे लिखते हैं। तो भागफल 20 आए तो यहाँ पर 20 लिख दीजिए, प्लस अब लास्ट में इसे शताब्दी बनाएंगे। तो शताब्दी बनाने के लिए अंतिम का 2 अंक 0, तो ये 0 और इसमें देते हैं 400 से भाग। तो 4 × 5 = 20, ये हो गया 200। अब घटाएंगे तो बचेगा कितना? 100। और जब 100 शेषफल होता है तो उसका कोड आपका कितना हो जाता है? 4। कितना होता है? 4। तो 100 शेषफल का कोड आपका हो गया 4। अब इसे जोड़कर कितने से भाग देंगे? 7 से। तो जोड़िए, 4 0 4 2,
4 2 6, 6 2 8, 8 3 11, 11 का 1 हासिल 1, तो 2 और 8 10, 10 में 1 जोड़ देंगे तो 11, अर्थात 111, और इसमें भाग देंगे 7 से, तो 7 से भाग दीजिए। 7 1 के 7, 11 में 7 गए 4, और ये बचा 1 ना, ये बचा कितना 1, और 7 पचे 35, 7 6 42, तो 7 पचे 35, तो 11 में से 5 गया 6, तो शेषफल 6 आया। और अभी हमने फिर किया था यही संजोग, देखिए जो ले रहे हैं सब में ये आ जा रहा है, तो शेषफल 6, और 6 का शेषफल कोड क्या होता है, शुक्रवार। फ्राइडे होगा, हाँ यह होगा फ्राइडे होगा। अगर आपको समझ में आया है तो मैं फिर आपको सवाल दे रहा हूँ, तो इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। हाँ 22/11/1886, 22/11/1886 को कौन सा दिन होगा। दूसरा सवाल 15/3/2027 को कौन सा दिन होगा। लास्ट वाला सवाल 4/2/2032 को कौन सा दिन होगा। तो इसे प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, हाँ, क्योंकि बहुत अच्छे से तैयारी हम अच्छे से दे रहे हैं। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।